अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। ओके, आज हम चैप्टर नंबर 14 की थ्योरी से स्टार्ट लेंगे। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सैम्पलिंग। व्हाट इज़ सैम्पलिंग? तो आपने ये यहाँ से लिखना है। सैम्पलिंग इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। ये एक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है विच इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड इन ऑर्डर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। ये तकरीबन हर फील्ड में ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यही टेक्निक इस्तेमाल होती है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन आर मेड। हम क्या करते हैं, ये जो हम सैम्पल सेलेक्ट करते हैं इसकी बेस पर पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक के मुतालिक इन्फ्लुएंस देते हैं, यानी रिज़ल्ट देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सैम्पलिंग की डेफिनेशन है। ये आमतौर पे 2 मार्क्स की आती है। ये यहाँ से आपने यहाँ तक लिखनी है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ पैरामीटर एंड व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक। तो पैरामीटर क्या होता है, ये हमने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है कि द वैल्यूज़ ऑफ अ पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स आर समराइज्ड बाय द पॉपुलेशन। वो वैल्यूज़ जो हम पॉपुलेशन से कलेक्ट करते हैं उसे क्या कहा जाता है, पैरामीटर। ठीक है। और वो द ऑब्जर्वेशन कंपोजिंग अ सैम्पल आर यूज टू कलेक्ट द सैम्पलिंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, वो ऑब्जर्वेशन या न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम सैम्पल से लेते हैं उसे क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक। ये स्टैटिस्टिक की यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन हो गई। ठीक है। तो इस पेज पे हमने पढ़ी है सैम्पलिंग की, पैरामीटर की एंड स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन। ओके, अब आप नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज़ द सैम्पल्ड पॉपुलेशन एंड टारगेट पॉपुलेशन। ये रही। ठीक है, ये आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैम्पल्ड पॉपुलेशन एंड टारगेट पॉपुलेशन। पेपर में 2 नंबर का होता है। तो ये आपने यहीं से शुरू करना और यहाँ ख़त्म कर देना है। अ सैम्पल्ड पॉपुलेशन इज़ दैट फ्रॉम विच अ सैम्पल इज़ चूज़न। सैम्पल्ड पॉपुलेशन कौन सी होती है, जिस पॉपुलेशन में से हम सैम्पल चूज़ करते हैं। ठीक है। और whereas the population about which we wish to draw inference is called target population। तो टारगेट पॉपुलेशन कौन सी होती है, वो पॉपुलेशन जिस पॉपुलेशन में से हम चाहते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि पूरे मुल्तान में से हमने एजुकेशन लेवल चेक करना है, तो हमारा चाहना क्या है, पूरा मुल्तान, तो वो हो गई टारगेट पॉपुलेशन। लेकिन हमें पूरे मुल्तान से डाटा नहीं मिल सकता, हमें उसके कुछ एरियाज़ में से मिल जाता है, जैसे गुलगश्त में से, या फिर आप 9 नंबर वाली साइड ले लें और न्यू मुल्तान ले लें। तो वो लेकिन जो हमें डाटा सेलेक्ट करने के लिए एरिया मिलेगा वो हमारा कहलाएगा सैम्पल्ड पॉपुलेशन, और जो पूरा मुल्तान है वो हमारा कहलाएगा टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है। तो ये डिफरेंस आता है, हमेशा से ही 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो ये आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। अच्छा, इसमें और नेक्स्ट आप देखिएगा, ये है जी सैम्पलिंग के एडवांटेजेस बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट आपने हेडिंग वाइज लिखना है क्योंकि ये भी ज़्यादा 2 या 3 नंबर के आते हैं। द इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग ओवर कंप्लीट इनोमिनेशन, यानी सैम्पलिंग का अमल करने का हमें क्या फ़ायदा है। नंबर 1, सैम्पलिंग सेव्स मनी एज इट इज़ मच चीपर टू कलेक्ट द डाटा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये आपकी क्या करती है, मनी को बचाती है, सेव करती है, क्योंकि सैम्पल छोटा सा लेना होता है। नंबर 2, सैम्पलिंग सेव्स लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, क्योंकि हमने डाटा बहुत ज़्यादा नहीं लेना होता, इसलिए हमारा टाइम भी बच जाता है और एनर्जी भी बच जाती है। नंबर 3, सैम्पलिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट इज़ ऑलमोस्ट एंड एक्यूरेट एज द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्लीट सेंसेस। नंबर 3 है कि सैम्पलिंग हमें जो इन्फॉर्मेशन देती है वो तकरीबन एक्यूरेट ही होती है। नंबर 4 देखिएगा, सैम्पलिंग मेक्स इट पॉसिबल टू ऑब्टेन मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ईच यूनिट। अच्छा, क्योंकि सैम्पल हमने बहुत थोड़े से लेने होते हैं तो हमारे पास टाइम होता है, हम उनके बारे में हर तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जबकि अगर आपको कंप्लीट पॉपुलेशन को स्टडी करना हो तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, इंसान थक जाता है, तो वो हर मालूमात नहीं ले सकता। तो सैम्पलिंग क्या करता है, मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में मदद करता है। नंबर 5, सैम्पलिंग इज़ एसेंशियल टू ऑब्टेनिंग द डाटा व्हेन द मेजरमेंट प्रोसेस फिज़िकली डैमेज और डिस्ट्रॉय। जब आपके जो सैम्पल्स होते हैं आम तौर पे टूटने वाले हों, ठीक है, तो अगर पॉपुलेशन की मुकम्मल लेंगे तो वो जो टूटते जाएंगे वो हमारी पॉपुलेशन से निकल जाएंगे, इसलिए हम सैम्पलिंग लेते हैं कि अगर कोई टूट गया है तो हम उसकी जगह एक्सचेंज कर सकते हैं। अच्छा,
अच्छा, नंबर 6 देखिएगा, सैम्पलिंग मे बी ओनली द मीन्स अवेलेबल फॉर ऑब्टेनिंग द नीडेड इन्फॉर्मेशन व्हेन द पॉपुलेशन अपीयर्स टू बी इनफाइनाइट। जब आपके पास पॉपुलेशन इनफाइनाइट हो यानी लामहदूद हो तो आप उसको पूरा स्टडी नहीं कर सकते, तो इसके लिए सैम्पलिंग बहुत अच्छी मतलब टेक्निक है। नंबर 7 देखें, सैम्पलिंग हैज़ मच स्मॉलर नॉन रिस्पॉन्स फॉलोइंग अप ऑफ विच इज़ मच ईजियर। सैम्पलिंग जो है आपकी क्योंकि छोटे से लेवल पे होती है तो ये बहुत ज़्यादा ईजी होती है। सैम्पलिंग इज़ एक्सटेंसिवली यूज टू ऑब्टेन सम ऑफ द सेंसेस इंफॉर्मेशन। जब आपने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो सैम्पलिंग बहुत अच्छी होती है। नंबर लास्ट देखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग दैट इट इज़ प्रोवाइड अ वैलिड मेजर ऑफ रिलायबिलिटी फॉर द सैम्पल। अच्छा, जो इसके आंसर्स होते हैं ना वो बहुत रिलायबल होते हैं, तो ये भी इसका क्या है, एक एडवांटेज है। ये मैंने आपको सारे पढ़ा दिए, इसमें से कम आपको 5 तो लाजमी आने चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।